अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहबूद का एफिडेविट किस तरह सबमिट करवाया जा सकता है। ये एफिडेविट उन लोगों के लिए जमा करवाना जरूरी होता है जो कि 60 साल से कम उम्र के होते हैं। इसमें आमतौर पर बेवा खवातीन होती हैं शामिल, या शौहदा की फैमिली शामिल होती है, या जो डिसेबल पीपल हैं वो होते हैं। इसमें सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है कि आपका नाम क्या है। जैसे आपका नाम होगा ऐसे कुछ भी लिख दें, जैसे आपने यास्मीन लिख दी 1 2 3, ठीक है। तो बेहतर है कि नाम ना छोड़ दिया तो बेहतर है। तो अच्छा, जो आपको पता है आपने वो लिख दें। आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिख दिया, इसलिए कि ये स्टैम्प पेपर के ऊपर बनेगा 50-100 रुपए स्टैम्प पेपर पर बनवाए। तो इधर एफिडेविट लिखेगा, स्लैश लिखिएगा जरूर, ये बहबूद के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इधर अपने सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, अगर वो साहब है जो डिसेबल पीपल है या और कोई मसला है तो वो इधर सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और इधर NIC नंबर होगा, ठीक है। जैसे आपके लिए NIC नंबर आ गया। एज कितनी आ गई, एज तो ज्यादा बात है 60 से कम ही होगी, तो जब भी वो लोग एलिजिबल होगा। जिस दिन आपने सबमिशन करवानी है या जिस दिन डिक्लेरेशन देनी है तो आपने वो डेट मेंशन कर दी, ठीक है, ठीक है। इसमें आपने इधर मेंशन किया हुआ है कि आप बेवा है, ठीक है। तो शौहर का नाम जो भी होगा, जैसे वो शौहर का नाम होगा वहाँ पे करो, ठीक है। इसमें आ गया सन ऑफ, ये आ गया। और इनकी डेथ कब हुई है, तो इनकी जैसे कि डेथ हो गई होगी, जब भी डेथ हुई तो उसकी डेथ की तारीख लिखना है। इसके ऊपर फिर ये पूछ रहे हैं कि आप फर्दर डिक्लेयर करें, तो आपने वैसे ऊपर वाला नाम जो दिया आपका नाम होगा, इसका हमने लिखा है यास्मीन अल्लाह ना करे, कोई हो तो बस लिख देंगे। इधर आपने वाइफ ऑफ डाल दिया, ये ऐसे में टाइपिंग में डाल दिया, ठीक है। इसमें रीमैरिड का पूछा जाता है कि आपने रीमैरिड की या नहीं की, तो इसके लिए आपको बार बार एफिडेविट जमा करवाना पड़ेगा। तो ये आपको इसमें मेंशन होता है कि मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की। अगर आप शादी करते हैं तो खासकर बेवा खवातीन को शादी करते हैं तो उनको स्क्रीन से हाथ धोना पड़ेगा, फिर वो बेवा खातून की इसमें कैटेगरी में नहीं होगी, फिर उनको रेगुलर लेगा। तो अगर इधर पर आपने, ठीक है, इधर आ जाएगा, फिर इधर आपने सिग्नेचर करना है, ठीक है। इधर ओथ कमीशन जो भी होता है, तो जैसे कि मिसाल की बताना है, इसमें आपकी कमीशन विजिट ऑफिस कोई जैसे मजिस्ट्रेट हो या कोई डॉक्टर हो, तो जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट से अगर हम करवा लेते हैं डॉक्टर, तो इसमें डॉक्टर अपना साइन कर देगा गजेटेड ऑफिस में, ऑफिसर में। जैसे आमतौर पर लोग डॉक्टरों से करवाते हैं, टीचर करवाते हैं, लेकिन गजेटेड ऑफिसर उसको कहते हैं तो 16 ग्रेड से ज्यादा कम। और इसको मैं आपको थोड़ा छोटी पिक्चर में करवा के दिखा सकता हूँ। तो आपने इसका एफिडेविट आएगा, उसके आगे अपना बहबूद लिख देना, ठीक है। मुझे सबसे पहले खातून अपना नाम लिखेंगे, ये इंग्लिश में होता है अक्सर, तो उसमें सबसे पहले खातून अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने घर का एड्रेस लिखेंगे जो करंट होगा, NIC नंबर डालेंगे, एज डालेंगे कितनी एज है, और जिस दिन डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस दिन एफिडेविट जमा करवा रहे हैं, तो उस दिन की तारीख बता उनकी आएगी। फिर जो सेकंड एज आएगी तो उसके बाद सबसे पहले जो डेट आएगी वो उनकी डेट आएगी जिस दिन सबमिशन हो रहा है। और थर्ड के ऊपर क्या आएगा, जो उनके शोहर होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनका नाम आएगा। उसके बाद उनकी डेथ कब हुई है तो डेथ की डेट आ जाएगी। तो उसके बाद वो कहेंगे फर्दर अपना नाम लिखें, 2 दफा आपका नाम आना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब पर MST लिखा आएगा तो उधर आपने वापस अपना नाम लिख देगा। अच्छा, और ये एफिडेविट जब तक आप शादी नहीं कर रहे, फिर इसमें डिपेंडेंट में आपका नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। आप इसको बिल्कुल ओपन प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी टाइपिस्ट से, और उसके बाद आपको बिल्कुल ये इसमें 50 रुपए 100 वाला जितने वाले अवेलेबल होता है तो
उसमें निकलवा लें। और उसमें कोई भी बंदिश नहीं होगी कितने पहले होना चाहिए। फिर इसमें सिग्नेचर हो गया आपका, अगर आपने जिससे वो कमीशन से टेस्ट करवानी हो जो भी होगा करवानी हो। और जो गजेटेड ऑफिसर 16 ग्रेड से ज्यादा हो तो कोशिश करने से करवाएं। जैसे कोई डॉक्टर होता है, डिस्पेंसरी होती है गवर्नमेंट की, बहबूद की डिस्पेंसरीज होती है यहाँ पर, और कोई अस्पताल हो गया तो उधर से करवा दें। नहीं तो कोई टीचर्स हो गए, नहीं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं कोर्ट के अंदर, तो वो लोग भी कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके मुताबिक कोई सवाल हो और तो उसको मुझे फ्री पूछिएगा। और ये होता है अक्सर ये इंग्लिश में ही होता है, तो आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी से भी फिल आउट करना मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।